फाइनल अकाउंट्स का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इस तरीके से हमने फाइनल अकाउंट्स का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब 4 सम आपको जो दिए वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा और एडजस्टमेंट दिए होंगे। आपको बनाना है आंसर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सापरे एंड आत्रे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ पर शेयर्स क्या है? इक्वल, यानी 1:1। From the following trial balance and adjustment, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस दिया है आपको डेबिट साइड। मैं आपको सिर्फ चीजों के नाम बताऊंगा और आप लोग बताओगे मुझे कि कौन सी चीज कहां जाएगी। सन्ड्री डेटर्स, परचेज, विच साइड? डेबिट, पूरा बोलना है आपको। रिटर्न्स, ओके। अब रिटर्न यहाँ पर डेबिट में जो रिटर्न दिया होगा वो सेल्स रिटर्न होगा और क्रेडिट में जो रिटर्न दिया होगा वो परचेज रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट साइड रिटर्न दिया है तो कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। ओके, ओपनिंग स्टॉक, ओके। लैंड इन बिल्डिंग, कैरेज, ओके। कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड होता है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, आउटवर्ड होता है तो पीएनएल के डेबिट में। और अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो इनवर्ड है और उसको कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से माइनस होगा। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेब्ट, स्ट्रक्चर बनाए हमने पीएनएल में, उसको सीधा सीधा लिख देंगे बैड डेब्ट करके। ओके, उसके बाद मशीनरी, असेट्स, और नीचे ब्रैकेट में कुछ दिया है। एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 ₹10,000, यानी हिडन एडजस्टमेंट है। 10,000 का मशीन साल के बीच में खरीदा है उन लोगों ने, तो मशीनरी कहां जाएगा? असेट्स। एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट। ओके, 3 प्रोविडेंट फंड होते हैं। प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन, एक होगा सिर्फ प्रोविडेंट फंड और एक होगा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आएगा तो असेट्स, सिर्फ प्रोविडेंट फंड आएगा तो लायबिलिटीज और कंट्रीब्यूशन आएगा तो पीएनएल डेबिट साइड। ये चीज याद रखना है। कंट्रीब्यूशन तो पीएनएल के डेबिट में सिर्फ प्रोविडेंट फंड है तो लायबिलिटीज, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है तो असेट्स। ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है आपको? ओके, यहाँ पर दिया प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? असेट्स। ओके, क्रेडिट साइड सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज। सन्ड्री इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। कैपिटल, लायबिलिटीज। प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटी। रिटर्न, ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेज। कमीशन, प्री रिसीव। कौन कौन बोला लायबिलिटीज? कौन कौन बोला लायबिलिटीज? प्री रिसीव, यानी पहले से आ गया है। कौन कौन बोल रहे लायबिलिटीज? क्यों और लायबिलिटीज, अगर है तो क्यों है? हाँ, पहले से आ गया है, हमको अब इसकी सर्विस देनी पड़ेगी, इसलिए लायबिलिटीज। ओके, देन आरडीडी, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है और ये कौन सी आरडीडी है? ओल्ड आरडीडी है, तो यहां पर माइनस करेंगे उसको। देन मूव टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक, इसके 2 एडजस्टमेंट और 2 इफेक्ट्स कहां कहां जाएंगे? ट्रेडिंग का क्रेडिट और बैलेंस शीट असेट्स। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड मशीनरी 10%, तो दोनों को टिक कर दोगे आप, लैंड एंड बिल्डिंग को भी और मशीनरी को भी। Create provision for bad debts and doubtful debts on 5% on sundry debtors and write off 1,000 for bad debts. Okay, यहाँ पर आप sundry debtors को सीधा सीधा टिक मार्क करो। पहले आप 1,000 रुपीज माइनस करोगे न्यू बैड डेब्ट्स का, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आप 5% आरडीडी क्रिएट करोगे। यहाँ पर जो आरडीडी है ये कौन सा आरडीडी होगा? न्यू आरडीडी। ये जो राइट ऑफ बोला है ये कौन सा बैड डेब्ट होगा? न्यू बैड डेब्ट्स या फर्दर बैड डेब्ट्स आप जो बोलते हो। ठीक है, गुड्स ऑफ ₹3,000 were sold but no entry was found, यानी अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो सेल्स में ऐड होगा और साथ साथ
डेटर्स में भी ऐड होगा। तो ये जो भी चीज आपको करनी है, राइट ऑफ, आरडीडी, ये सब बाद में, पहले क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, ऐड करना होगा। आउटस्टैंडिंग कैरेज, तो कैरेज को टिक कर दोगे। आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, ऐड। प्रीपेड हो तो क्या होगा, लेस। ओके। गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 वर परचेज्ड ऑन 31st March 2019 एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट मींस ये क्या है, अनरिकॉर्डेड परचेज, तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो परचेज में होगा ऐड, और दूसरी साइड क्रेडिटर्स में ऐड होगा। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं। अब जल्दी जल्दी बताओ मुझे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है वो लिख देंगे। कितना दिया ओपनिंग स्टॉक, 18। ओके, अब ऊपर से स्टार्ट करो। सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा, सन्ड्री डेटर्स असेट्स में, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। ओके, तो मैं लिख देता हूं सन्ड्री डेटर्स। हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट, 40,000, और नीचे 3 से 4 लाइन आप छोड़ दोगे। उसके बाद परचेज कितना अमाउंट है, 65,000 इनर कॉलम में, बिकॉज अनरिकॉर्डेड वाली चीज भी है और रिटर्न भी है। उसके बाद सेल्स रिटर्न, तो लेस रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न 800। ओके, रिटर्न यानी माइनस, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा, एडजस्टमेंट है क्या, तो इसको लिख देंगे इनर कॉलम में 10,000। उसके बाद कैरेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में 2 कैरेज, कितना अमाउंट है, 1200 इनर कॉलम में, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद रेंट, रेट एंड टैक्सेस कहां जाएगा, तो लिख देते हैं हम 2 रेंट, रेट एंड टैक्सेस, कितना अमाउंट है, कितना 1000। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग कहां पर जाएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल, 2 है हमारे पास, सापरे और आतरे, तो लेस ड्राइंग, लेस ड्राइंग, कितना अमाउंट है सापरे का, 3,000 और आतरे का 2,000। उसके बाद कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2 सैलरीज, कितना अमाउंट है, 3,200। उसके बाद बैड डेब्ट्स, कौन सा बैड डेब्ट है ये, ओल्ड वाला, तो ओल्ड वाले का कितना अमाउंट है, 1,000। ओके, उसके बाद मशीनरी कहां जाएगा, मशीनरी कितना अमाउंट है, 25, इनर और आउटर, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद वो तो ऑलरेडी है। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2 एडवर्टाइजमेंट, कितना अमाउंट है, 4,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा, असेट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500। ओके, उसके बाद सेल्स कहां जाएगा, क्रेडिट साइड, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है सेल्स का, 85,000। ओके, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड वाला, इसके लिए इसको लिखेंगे इनर कॉलम में, कितना अमाउंट है, 23,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम कहां जाएगा, सन्ड्री इनकम, कितना अमाउंट है, 2,000। उसके बाद कैपिटल कितना है सापरे, 35, दोनों का 35। ओके ओके, उसके बाद लाइबिलिटीज में जाएगा प्रोविडेंट फंड, कितना अमाउंट है, 10,000। उसके बाद परचेज रिटर्न्स कितना है, 1,000। ओके, उसके बाद कमीशन प्री रिसीव्ड, ये हमारे लिए क्या है, कमीशन प्री रिसीव्ड 800। उसके बाद
RDD कौन सा? ओल्ड, कितना है? 400। उसके बाद एडजस्टमेंट, ओके। फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो, क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। दो इफेक्ट क्या है ट्रेडिंग का? क्रेडिट, बैलेंस शीट, असेट्स। तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 23,000। असेट्स में भी लिख देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक 23,000। इसके बाद सेकंड, ओके, इसके ऊपर ध्यान देना आप लोग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 5%। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000। 1,000 का आधा कितना हो जाएगा? 500, क्योंकि 5% है तो आधा करेंगे। 10,000 में से 500 गया, कितना बचा? 9,500। मशीनरी पे भी कितना परसेंट है? 10%। ओके, ध्यान देना यहाँ पर मशीनरी का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एट द रेट 10%। मशीनरी टोटल 25,000 की है, जिसमें से 10,000 की मशीनरी कितनी तारीख को खरीदा है? 1 जनवरी को। अक्टूबर है, ओके, 1 अक्टूबर को खरीदा है। और बाकी का 15,000 पहले से था, यानी ये पूरा साल यूज हुआ है और ये सिर्फ कुछ महीने यूज हुआ है। अक्टूबर से स्टार्ट करो काउंटिंग। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ये 6 मंथ यूज हुआ है और ये तो पूरा साल यूज हुआ है। 15,000 का 10% हो जाएगा 1,500। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000। आधा ही साल यूज किया है, मतलब आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500। 1,500 और 500 कितना हो जाएगा? 2,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है मशीनरी का? 2,000। तो 25 में से 2,000 गया, बचा कितना? 23,000। अब ये दोनों ही डेप्रिसिएशन मेरा फायदा है नुकसान? नुकसान। तो पीएनएल के कौन से साइड? क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन किस किस पे है? लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। 500 और 2,000, टोटल हो जाएगा 2,500। उसके बाद क्या है? ओके, प्रोविजन वगैरह ये जो भी है हम बाद में करेंगे, पहले अनरिकॉर्डेड वाला एडजस्टमेंट करेंगे। बताओ। 2,000 मशीनरी का है और लैंड एंड बिल्डिंग का 500 है। ये मशीनरी का है 1,500 और 500 2,000। पहले सोल्ड वाला बोलो। सोल्ड का कितना है अनरिकॉर्डेड? तो लिखेंगे एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना? 3,000। 85 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 88। 88 में से 800 गया, 87 200। ये 3,000 यहाँ ऐड हुआ है, तो दूसरी जगह कहाँ ऐड होगा? डेटर्स में, क्योंकि पैसा आना बाकी हो जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000। ओके, अभी इसको पूरा ही सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर हमको आरडीडी वो सब करना है ना। तो बैड डेब्ट्स कितना राइट ऑफ करने बोला है? लेस, नहीं, बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिया होगा, आरडीडी परसेंटेज में दिया होगा, ठीक है। तो लेस न्यू बैड डेब्ट्स कितना है? 1,000। 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 43। 43 में से 1,000 गया, कितना बचा? 42। तो 42,000 से हम कितना निकालेंगे? 5%। 42,000 का 10% कितना हो जाएगा? 42,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4,200। उसका आधा कर दो 5% के लिए, तो 2,100, यानी 2,100 रुपया। ये होगा हमारा न्यू आरडीडी। ध्यान दो, 43 में से 1,000 गया, कितना बचा? 42। 42 में से 2,000 गया, कितना बचा? 40। 40 में से भी 100 गया, 39,900। ओके, अब ये न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी हम कहां लिखेंगे? फॉर्मेट में। न्यू बैड डेब्ट्स कितना है? न्यू बैड डेब्ट्स कितना है? 1,000। न्यू आरडीडी कितना है? 2,100। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4,100। उसमें से 400 गया, कितना बचेगा? 3,700। ठीक है। अब एक और एडजस्टमेंट बचा है, कौन सा वाला? 4th या 5th होगा? अनरिकॉर्डेड परचेज वाला, 6th वाला है। अच्छा, 2 बचा है, 5th और 6th। ओके, 5th वाला क्या है? आउटस्टैंडिंग कैरेज। आउटस्टैंडिंग है तो क्या करना होगा?
ऐड, तो कैरेज में जाकर लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना है 500, 12 और 5 17 यानी 1700। पैसा देना बाकी है, कैरेज हम देते हैं ना, भर रहे, पैसा देना बाकी है, एसेट्स है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कैरेज, कितना 500। ओके, उसके बाद अनरिकॉर्डेड परचेज है, तो परचेज अनरिकॉर्डेड है तो क्या करना होगा रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं ऐड, तो अनरिकॉर्डेड परचेज कितना है 8000, 65 प्लस 8 कितना हो जाएगा 73, 73 में से 1000 गया कितना बचेगा 72, उसमें से भी 500 गया कितना बचेगा 71 500। अब ये 8000 का परचेज हुआ है तो पैसा देना बाकी होगा, जिसको पैसा देना बाकी होता है वो हमारे लिए कौन है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में जाके क्या करेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज 8000, टोटल हो जाएगा 31000। ओके, जिसको पैसा देना बाकी है वो हमारे क्रेडिटर्स, और जिससे पैसा लेना बाकी है वो कौन होंगे हमारे डेटर्स, ये चीज याद रखना आप लोग। और कुछ बचा है पक्का, हिडन एडजस्टमेंट वगैरह सब हो गए, ठीक है चल अब करेंगे क्लोजिंग। सबसे पहले क्या होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज, ये साइड का मैं करता हूं, ये साइड का आप लोग करो। तो मेरा आया 1,10,200 और आप लोग का आया 91,200, तो बड़ा कौन सा है मेरा वाला, तो क्रेडिट साइड बड़ा है तो दोनों साइड हम लिख देंगे 1,10,200, उसमें से 91,200 माइनस करेंगे कितना बचेगा 19,000, ये 19,000 आपका क्या बन जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल का ट्रेडिंग का डेबिट है तो पीएनएल का कौन सा साइड क्रेडिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना अमाउंट है 19,000। मैं पीएनएल का क्रेडिट टैली करूंगा, आप लोग डेबिट साइड टोटल करो। मेरा आया 21,000, आप लोग बताओ टोटल कितना आ रहा है, तो मेरा तो आया 21,000 क्रेडिट साइड का, आप लोग का आया 15,500, तो क्रेडिट साइड बड़ा है तो हम दोनों साइड लिख देंगे 21,000 में से 15,500 माइनस करो कितना अमाउंट बचेगा, कितना 15, देख लो भाई अच्छे से 15,400 आना चाहिए, हाँ 6,600, तो 6,600 आपका क्या बन जाएगा, तो टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसको दिया जाता है पार्टनर्स को, पार्टनर्स कौन है सापरे और आतरे, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1, तो इसको आधा आधा कर देंगे, 3,300 3,300। नेट प्रॉफिट क्या होगा कैपिटल में ऐड, नेट प्रॉफिट हमने ऐड किया 3,300, यहां पर भी नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 3,300। ओके 35, ओके 3,000 माइनस हो गया, बचा कितना 300, तो 35,300 बचेगा यहाँ पर भी 36,300 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो आप लोग देखो नेट प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया है कैपिटल में आधा आधा, 6,600 नेट प्रॉफिट था, आधा हमने सापरे को दे दिया, आधा हमने आतरे को दे दिया, और इनका कैपिटल का अमाउंट हमने टोटल करके बाहर लिख लिया। अब गर्ल्स लाइबिलिटीज और बॉयज असेट्स, गर्ल्स ने आंसर दिया है 113,900, बॉयज ने आंसर दिया है 113,900। ओके, तो हियर वी हैव डन विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 फाइनल अकाउंट्स। हमने 4 सम हमने किया है, और फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको दिया होगा ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, आंसर में आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर वहां पर कैपिटल करंट अकाउंट की बात है तो आप करंट अकाउंट भी बनाओगे, और अगर नहीं बोला है तो आप नहीं बनाओगे। ट्रेडिंग से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, वो ट्रांसफर होगा पीएनएल में, पीएनएल से आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, वो जाएगा कैपिटल में, और फिर यहाँ पर आपका सम हो जाएगा टैली, और यहाँ पर इस चैप्टर का रिवीजन हो गया कंप्लीट।